जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए आज मतदान होना है। निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बांग्लादेश संसद की 300 सीटों के लिए मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ। नतीजे 8 जनवरी को आने की उम्मीद है। संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक बार फिर विदेशी धरती पर शर्मिंदा होना पड़ा। उनके विमान ने फिर धोखा दे दिया है। दरअसल G20 के दौरान जब वह नई दिल्ली में भाग लेने आए थे, तब भी उनका विमान उड़ान नहीं भर पाया था। अब एक बार फिर ट्रूडो जमैका में फंसते फंसते बचे। बांग्लादेश में आज आम चुनाव के लिए मतदान होगा। विपक्षी पार्टी BNP समेत कई अन्य पार्टियों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया है। बांग्लादेश में चुनाव से पूर्व कई हिंसक घटनाएं हुई हैं और मतदान के दिन भी हिंसा की आशंका है। चुनाव से पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि देश में लोकतंत्र रहे और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रहें। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बीच ये खबर स्कूली बच्चों को राहत देने वाली है। 9वीं तक के स्कूलों में छुट्टी 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। वहीं दिल्ली में स्कूलों में छुट्टी को लेकर रविवार को एक नया आदेश जारी किया गया। देश की सबसे महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में से एक मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का प्रधानमंत्री मोदी आध्यात्मिक प्रणेता स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को उद्घाटन करेंगे। यह देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। 6 लेन वाले पुल की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। इसका 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र और शेष 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर है। और अब बात करेंगे प्रदेश की अहम खबरों की। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 7 मील के पास एक कार अनियंत्रित होकर 4 लेन के निर्माणाधीन पुल के लिए खड़े किए गए सरियों में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को उपचार के लिए जोनल अस्पताल मंडी में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण फरवरी के अंत तक नौणी भराड़ी घाट 4 लेन के टेंडर की अवार्ड प्रक्रिया को पूरा कर लेगा। करीब 17.5 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन के टेंडर पिछले साल नवंबर में आमंत्रित किए गए थे। इस पर करीब 735 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इस 4 लेन की जद में नौणी से नम्होल तक 252 मकान आएंगे। नूरपुर जिला पुलिस के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए प्रदेश सरकार के सचिव एवं हिरासत प्राधिकरण ने नशा कारोबारी को 3 माह तक नजरबंद करने के आदेश पारित किए हैं। जरूरत पड़ने पर इसे 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस कानून के तहत अगर इसके बाद भी आरोपी में सुधार नहीं पाया जाता है तो उसकी ओर से अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। और अब बात करेंगे समाचार पत्र की। हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र से आपदा को लेकर 9,907 करोड़ रुपए का जो क्लेम मांग रही है वह हिमाचल का अधिकार है, परंतु केंद्र सरकार इस पर भी राजनीति करना चाहती है। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नाहन में आयोजित सिरमौर जिला की अपनी पहली सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। भारत के विकास की यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और जल्द ही हम तीसरे पायदान पर होंगे। यह कहना था भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। देश के सभी दवा निर्माता कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कड़े गुणवत्ता मानकों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा प्रतिबिंब पृष्ठ पर भी जरूर नजर डालें।
और अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। भारतीय नौसेना ने कार्यकारी और तकनीकी शाखा के लिए 10+2 कैडेट प्रवेश योजना के तहत 4 साल के बीटेक डिग्री कोर्स के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 6 जनवरी से शुरू हो चुकी है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार कल से आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2024 है। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।